फॉग लैंप आपको लगा के देने चाहिए, आप प्राइस बढ़ा के बेचिए, आपको पेट्रोल की पावर लेनी पड़ती है जब पहाड़ों पर जाते हो। अर्टिगा से हैवी बॉडी है XL6 की, और इसमें कैप्टन सीट्स, मतलब जब आप पीछे बैठते हो तो आपको थोड़ा अच्छा फील आता है। 25 की माइलेज दे देती है आपको। मैं इस कार से अहमदाबाद भी गया हूँ, लखनऊ भी गया हूँ, मैं पुष्कर भी गया हूँ। 60,000 से ज़्यादा तो CNG पे ही चली है, पेट्रोल पे हार्डली चली होगी तो 10,000 से 15,000 चली होगी। तो क्या जो इनोवा नहीं खरीद पाते हैं तो क्या 6-7 सीटर वो नहीं यूज़ कर सकते? देखो मेरे साथ आशीष अग्रवाल जी हैं। कैसे भाई साहब? मज़ेदार। आप कैसे हैं? तो आपकी ये वाली इनोवा मानी कि XL6 कैसी है? ज़बरदस्त, शानदार। CNG में CNG जेटा मॉडल है XL6 का। कितने टाइम पहले लिया था, कितना चला चुके हैं? मैं तकरीबन 75,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। 2 साल पहले ली थी हाँ। और बहुत शानदार चल रही है। कितने की पड़ी थी गाड़ी? ये 14.5 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ी थी। तो कौन सा वेरिएंट हो गया है? जेटा हो गया। जेटा मॉडल, जेटा में ही आता है। XL6 में CNG एक ही मॉडल में आती है। तो अब आप समझ गए होंगे, मैं अपने चैनल पर लेके आया हूँ एक बढ़िया ओनरशिप एक्सपीरियंस XL6 का। आपको बताऊंगा कि ये जो 75,000 किलोमीटर भाई साहब चला चुके हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं, इनका यूट्यूब अच्छा चलता है या फिर ये XL6। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं XL6 CNG के बारे में और कितना वर्थ वाई है। तो बहुत सारे सवाल करने वाला हूँ आशीष भाई से। चले भाई साहब, बिल्कुल शुरू करते हैं। आइए। तो आशीष भाई के साथ उनकी इस XL6 CNG में आ गया हूँ। भाई जिसके पहले क्या कौन सी गाड़ी चलाते थे आप? इससे पहले मेरे पास निसान की टेरेनो थी और होंडा की अमेज थी। हाँ। 2 गाड़ियाँ। जैसे शुरू में मैंने जिक्र किया था कि इनोवा का जिक्र किया था ना, मैं बोलता हूँ कि भैया जिसके पास उतने पैसे नहीं है ना तो उससे आधी कीमत में इनोवा का मजा दे जाती है XL6। बिल्कुल, 2 इनोवा आ क्या जाती मेरी हैं। बात से एग्री करते हो आप? 100%। आप एक इनोवा लेंगे 2 XL6 आ जाएगी। 2 XL6 है। तो इस XL6 से क्या आपको इनोवा वाला आनंद मिल रहा है? वैल्यू फॉर मनी है। हाँ क्योंकि ये कहना तो गलत हो जाएगा कि इनोवा वाला पूरा आनंद आपको यहाँ मिल जाएगा। हाँ। उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, वो गाड़ी थोड़ी सी तो इससे सुपीरियर है ही, हाँ। लेकिन जो नीड है वो फुलफिल हो रही है पूरी। तो आपकी कौन सी वो नीड थी जिसको पूरा करने के लिए आई और 75,000 किलोमीटर तक ये चल चुकी थी? सबसे जो बड़ी नीड थी वो थी मुझे वैल्यू फॉर मनी, नंबर 1। नंबर 2 मुझे चाहिए था कि मेरी रनिंग किलोमीटर, मतलब पर किलोमीटर एक्सपेंस मेरा कम आए। हाँ। और वो CNG में अगर कोई 6 सीटर आ रही थी तो अर्टिगा थी या फिर XL6 थी। इसके अलावा कोई गाड़ी थी ही नहीं जब मैंने ये ली। अच्छा, अर्टिगा और XL6 दो ही मतलब? और अभी भी मेरे ख्याल से 2 ही है, तीसरी कोई कार नहीं है। हाँ, जो मतलब 6 सीटर में आ रही हो। नहीं, अभी एक और इसके नीचे जाना पड़ेगा, रेनो की ट्राइबर, तो बहुत नीचे वो सर बहुत नीचे हो जाएगी। मैं थोड़ी सी अच्छी गाड़ी भी लेनी हो। हाँ। और साथ साथ में आपको 6 सीटर भी लेनी हो। तो अर्टिगा क्यों छोड़ा था? अर्टिगा CNG इतनी पॉपुलर है, सब कुछ है, तो क्यों छोड़ा था उसे? ये थोड़ा प्रीमियम है, नेक्सा की कार है। हाँ। अगर आप इसका बिल्ट देखोगे तो बिल्ट भी अच्छा है, और इसमें कैप्टन सीट्स, मतलब जब आप पीछे बैठते हो तो आपको थोड़ा अच्छा फील आता है कि आप अगेन, अब मैं फिर वही बोलूँ, इनोवा में बैठे हुए हो। अच्छा। तो कैप्टन सीट का आनंद आपको अर्टिगा में है ही नहीं। हाँ। अगर मैं वैसे भी देखूँ, इसका बाहर का बॉडी भी देखूँ तो अर्टिगा से हैवी बॉडी है XL6 की। तो 6 सीटर वाला ही पर्पस पूरा कर रही है गाड़ी? 100%। हम लोग तो इवन तो 7 लोग भी गए हैं कहीं लंबी ड्राइव में। हाँ। बट बूट तो फिर नहीं मिलता होगा सामान रखने की जगह? बट ऑब्वियसली जब आप CNG कोई भी कार लोगे तो बूट स्पेस में तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। हाँ। लेकिन ये है कि आप सूटकेस मत लो बड़े, आप बैग्स ले लो। एक सवाल मुझे बहुत जरूरी है करना यहाँ पे। CNG का जिक्र किया है, तो हाँ। CNG पे लोग यही जानना चाहते हैं कि कितना रेंज दे सकती है। 75,000 किलोमीटर आप चला चुके हो, आपसे बेहतर कोई जवाब दे नहीं सकता। यहाँ से यूटर्न घुमा के जवाब दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, वैसे मेरे ख्याल से 10 किलो का इसका सिलेंडर है। हाँ। लेकिन 8 किलो के आसपास ही गैस आती है इसमें। ठीक है। 7.5-8 किलो गैस में हम हाईवे के ऊपर 210 किलोमीटर भी चले हुए हैं। अच्छा, 210 किलोमीटर? 210 किलोमीटर अगर मैं ऑन एन एवरेज कहूँ तो 25 की माइलेज दे देती है आपको हाईवे पर। 3-3.5 रुपए किलोमीटर पर आप कहीं से आकर जा रहे हो, मतलब इससे सस्ता और क्या होगा। आज वही कोई भी पेट्रोल कार है, 8 रुपए से कम नीचे किसी की भी माइलेज नहीं होगी। अच्छा, इसको चलाते हुए जहन में नहीं आया कि इलेक्ट्रिक गाड़ी होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक गाड़ी मुझे कोई खास पसंद नहीं थी। हाँ। या फिर जो पसंद थी वो रेंज से बाहर थी। तो अपने को रेंज में भी मिल रही है, जो वैल्यू है वो भी मिल रही है। फिर इलेक्ट्रिक की और भी एक बात थी जब मैंने कार ली कि अगर हम, मेरा पूरा हिंदुस्तान में अलग अलग से जाना होता है। मैं इस कार से अहमदाबाद भी गया हूँ, लखनऊ भी गया हूँ, मैं पुष्कर भी गया हूँ, मतलब बहुत जगह मैंने इस कार को लेकर मैंने भ्रमण किया है। तो हर जगह आपको इलेक्ट्रिक मिलेगी कि नहीं मिलेगी। CNG आपको मिल जाती है, CNG नहीं मिलती तो आप एटलीस्ट पेट्रोल पे तो चल सकते हो।
लेकिन इलेक्ट्रिक में पेट्रोल नहीं है फिर। तो आप जैसे मैनुअल ट्रांसमिशन अभी भी यूज कर रहे हो, हाँ शहर में जी। आप गाड़ी चलाते हो, हाँ जी। ज्यादातर आपका रनिंग आपका शहर में है या बाहर है? मेरी ज़्यादा रनिंग बाहर ही रहती है। तो क्या अभी आपको लगता है कि अब आपको मैनुअल से उठने की जरूरत आ गई है, या अभी भी आपको मोहब्बत मैनुअल से है? बेसिकली जो जैसा यूज़ कर रहा होता है उसको यूज टू होता है। मुझे ये पता भी नहीं चलता है कि मैंने कब गियर शिफ्ट किया, कब क्लच दबाया। एक बार आप ऑटोमेटिक यूज़ करना शुरू कर दोगे तो शायद फिर आपके लिए मैनुअल टफ होगा। तो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मोहब्बत है मैनुअल से। मैनुअल से मोहब्बत है। इस गाड़ी की अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो एक जैसे खराब रास्ते आ जाते हैं तो कैसे चलती है? ठीक रहता है वहाँ पे? अच्छा रहता है बिल्कुल। इसका मतलब दर्द बॉडी नहीं आता कमर तक? नहीं, सस्पेंशन ठीक है? सस्पेंशन भी ठीक है और इनकी सीट्स भी थोड़ी सी लग्जरी है, मुझे ऐसा लगता है। लग्जरियस। हाँ, अच्छी आप- सीट्स हैं। तो कितना लंबा आप चला चुके हो एक बार में इस गाड़ी को? अहमदाबाद गया हूँ मैं, तकरीबन 1000-1100 किलोमीटर है पूरा यहाँ से। सीएनजी पे? पूरा सीएनजी पे। अहमदाबाद में हमें 1 किलोमीटर भी पेट्रोल पे चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब इतने पूरे- पंप हैं? इतने पंप हैं CNG पंप सीएनजी है। के, बिल्कुल। तो हर 200 किलो 250 किलोमीटर तो पर पंप आपको मिल ही जाता है। आप हाईवे पर जाइए, हर 60 किलोमीटर पर पंप है। सीएनजी का? हर 60 किलोमीटर पर है। अभी लखनऊ गया था, मेरा 1 किलोमीटर भी पेट्रोल पे नहीं चली गाड़ी। तो पेट्रोल पे कभी चलाने का मौका मिला कि चलाते बहुत नहीं हो? बहुत बहुत चलाता हूँ, ऐसा हाँ। नहीं कि नहीं तो चलाता हूँ। पेट्रोल पे क्या माइलेज देती है? पेट्रोल पर तो 10-11 से ऊपर की माइलेज नहीं देती है। हाँ। और पेट्रोल पर तभी चलाता हूँ क्योंकि मैं आलसी थोड़ा सा हूँ। हाँ। सीएनजी खत्म हो गई, कौन भरवाने जाए, दिन में भीड़ है। तो- रात को सो गए। तो इस 75,000 किलोमीटर में कितनी सीएनजी पे चली है, कितने पेट्रोल पे चली है? 60,000 से ज़्यादा तो सीएनजी पे ही चली है। पेट्रोल पे हार्डली चली होगी तो 10,000 से 15,000 चली होगी, बस। या शायद उतनी भी ना चली हो। अगर सर्विस की बात करें, जैसे बोला जाता है कि मारुति का सर्विस का कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट्स का कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एक्सपीरियंस आपका इस गाड़ी के साथ कैसा रहा? कितनी सर्विस करवा चुके हो, कितना खर्चा आ रहा है? हर 10,000 किलोमीटर पे मैं सर्विस करवाता हूँ। एक सर्विस का खर्चा 5,000 से 5,500 रुपये का होता है। और जहाँ तक पार्ट्स की मैं बात करूँ, 75,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है जैसे आप देख रहे हैं, और आज तक मुझे एक भी पार्ट लगवाने की जरूरत पड़ी नहीं, इसलिए मैं एक्सपीरियंस आपको बता नहीं पाऊंगा पार्ट्स वाला। अच्छा, तो कोई बड़ा काम नहीं हुआ है गाड़ी में? कोई भी काम की जरूरत नहीं पड़ी है। 75,000 किलोमीटर चलने तक हमें एक बार भी मारुति को ये नहीं कहना पड़ा है कि हमारी ये सस्पेंशन में दिक्कत है या कोई इंजन में दिक्कत है या किसी भी तरह की कोई भी इशू है, ऐसा नहीं आया है अभी तक। तो आपको लगता है कि आपने अर्टिगा ना लेके एक्सेल 6 का प्रीमियमनेस जो लिया है वो मिल रहा है? 100%। अगर दोनों में से किसी को चुनना हो और आप 2-2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर सकते हो तो एक्सेल 6 में ही जाना चाहिए। एक्सेल 6 में जाना चाहिए। रात में कैसा रहता है? हेडलैम्प वगैरह कैसा है इसका? अच्छी हैं, हेडलाइट्स भी अच्छी हैं। अंदर का आप इंटीरियर देखोगे, इंटीरियर भी बेटर है। हाँ। मतलब हर तरीके से मुझे लगता है कि बहुत अच्छी कार है। अगर एसी की बात की जाए तो एसी का कूलिंग वगैरह कैसे रहता है? हालांकि ये सवाल मैं ऐसे टाइम पे पूछ रहा हूँ तो बहुत ठंड हो रही है। हाँ, जिस समय हम स्वेटर पहन के हाँ। बट आपने गर्मियों में चला लिया है। गर्मियों में खूब चलाई है। एसी और भी यहाँ से इसका घुमा लीजिएगा जरूर। बिल्कुल, एसी का परफॉर्मेंस भी इसका अच्छा है। हाँ। आप देख रहे हैं कि फ्रंट में भी 4 हैं, बैक में भी हैं। हाँ। ठीक है, तो ऐसी में ऐसा कोई इशू आता नहीं है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा दिल्ली वाली गर्मी है, हाँ। तब अगर आप शॉर्ट रास्ते पर जा रहे हो तो एसी कूल होने में थोड़ा सा समय लगाता है। अच्छा, तो ये फीडबैक रहेगा। हाँ बिल्कुल। कोई और ऐसी चीज जो आप मारुति को बोलना चाहोगे जो इसमें इम्प्रूव कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस से? बिल्कुल, जैसे अब आप फॉग लैंप आपको लगा के देने चाहिए, आप प्राइस बढ़ा के बेचिए। हाँ। फॉग लैंप नहीं है इसके इस वाले अंदर। variant हाँ, में। इस वाले वेरिएंट में नहीं है फॉग लैंप। हाँ। वो होना चाहिए। और बाकी सब चीज़ें तो बढ़िया है। बाकी सब चीजें और आपका कुछ स्टीयरिंग वगैरह फीडबैक अच्छा रहता है? सब अच्छा है, बिल्कुल एडजस्टेबल स्टीयरिंग है। और हमने तो एक बार लगा लिया था, आज तक एडजस्ट किया ही नहीं वापस। अच्छा, सिटी के हिसाब से अगर बात करें तो कैसा रहता है? कि आपको लंबी लगती है ज़्यादा है, या ट्रैफिक में या कहीं पे पार्क वार्क करने में दिक्कत होती है? नहीं, बहुत ज़्यादा लंबी कार है नहीं। आज आप कोई भी सिडान लेंगे तो उस सिडान के मुकाबले मेरे ख्याल से लंबाई सेम सी ही होगी। अच्छा। कोई बहुत ज़्यादा लंबी कार नहीं है। हाँ। और अगर हम जैसे अभी आपके सामने 2 बार हमने यूटर्न लिया, यूटर्न लेने में भी हमें कोई परेशानी नहीं है ज़रा सी भी। और साथ ही साथ पार्किंग में भी अक्सर होती है, तो पार्किंग में भी कोई समस्या नहीं है। पावर स्टीयरिंग है, आज के समय में आपको क्या दिक्कत आनी है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। कुल मिला के तो आपने मतलब 5,000 के हिसाब से कितनी सर्विस हो गई? 7 सर्विस हो चुकी है। 70,000 रुपये आप सर्विस में हाँ। खर्च कर चुके हैं। इसके अलावा कोई बड़ा काम हुआ नहीं है। बिल्कुल, सर्विस तो आपको करानी पड़ेगी। एक्सपीरियंस कैसा रहता है जब आप जाते हो सर्विस सेंटर पे? बात ही भीड़ है, तब भी जानना चाह रहा हूँ। हाँ, देखिए होता है क्या है कि मैं फ़ोन कर देता हूँ, खुद आके ले जाते हैं, वाला खुद छोड़ के experience चले अच्छा जाते हैं। एक्सपीरियंस अच्छा होता है। कई बार ये जरूर रहा है कि जैसे इनका जो मेन डोर का लॉक होता है, हाँ। चूँकि पुश बटन है, हाँ। तो एक बार पुश बटन ख़राब हो गया था, हमें कंप्लेन करनी पड़ी उसको। हाँ। तो फिर उसके बाद वो पुश बटन उन्होंने 2 सर्विस के बाद ठीक करके दिया। अच्छा, तो एक ये भी फीडबैक है। सीएनजी आपने 2 साल चलाया है। हाँ। सीएनजी में और क्या ध्यान रखना पड़ता है आपको? सीएनजी में देखिए, जब आप कंपनी फिटेड सीएनजी ले रहे हो ना, तो कंपनी पूरा ध्यान रखती है हर कंप्लायंस का। 3 साल के बाद मेरे ख्याल से आपको मीटर सीएनजी एक बार आपको दोबारा से चेक करानी चाहिए।
और साथ ही साथ ओवरलोड ना चले सीएनजी में, मुझे ऐसा लगता है सुपर ओवरलोड ना चले। तो आपको सीएनजी में परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है ज़्यादा पेट्रोल की तुलना में, या लगता है ठीक है? नहीं, हम बहुत पहाड़ों पे भी गए हैं गाड़ी लेकर। हाँ, खैर पहाड़ों पर हम पेट्रोल भी चलाते थे, लेकिन सीएनजी पर भी चढ़ जाती थी पहाड़ों पर। बट पता चलता है, फील होता है कि अंडर पावर बिल्कुल फील होता है, अंडर पावर हो जाती है। आपको पेट्रोल की पावर लेनी पड़ती है जब पहाड़ों पर जाते हो तो अगर कोई इस सेगमेंट में अभी भी 6-7 सीटर खरीदना चाहता है तो उसे आप इसे क्यों रेकमेंड करोगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि वैल्यू फॉर मनी कार है, 6 सीटर है, आपकी पूरी फैमिली कार है। सीएनजी में आप देखिए कि 3-4 रुपए किलोमीटर पे आपकी गाड़ी रन कर रही है, ठीक है। और आज के दिन सीएनजी की कोई कमी नहीं है, हर जगह आपको सीएनजी आसानी से मिल जाती है। मेंटेनेंस ना के बराबर है, मतलब जीरो मेंटेनेंस कार ही मैं बोलूँगा। सर्विस तो आपका एक रेगुलर आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपको करनी ही करनी है। तो एज सच कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, और अच्छी लुक भी अच्छी है कार की। अगर कोई लुक के लिए ले रहा है, आपको अंदर एमिनिटीज़ क्या चाहिए वो सब मिल जाएगी। आपको स्टीरियो वगैरह सब लगा के दे ही रहे हैं, एसी का अच्छा है ही। जो इसका कलर आप यूज़ कर रहे हो, इस कलर के बारे में कोई प्रतिक्रिया? बिल्कुल, मुझे किसी ने रेफ़र किया था कि इसका ये डार्क ब्लू कलर ही लेना। ये जब चलता है तो ब्लैक का साइन देता है। अभी तो मेरे ख्याल से इसमें ब्लैक कलर आ गया है, उस समय ब्लैक कलर था नहीं। मतलब मुझे ब्लैक ज़्यादा पसंद है, लेकिन ब्लैक के बाद अगर कोई कलर पसंद है तो यही वाला ब्लू। समय के साथ ये उजिल धूमिल हुआ है या ठीक है? नहीं, हमने जब लिया था तो उसके बाद हमने इस पे कोटिंग करवा ली थी। तो ज़्यादा कुछ असर हुआ नहीं? ज़्यादा कुछ असर हुआ नहीं। तो आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब आप जब कार ले रहे हो, तो कुल मिलाकर आप खुश हो? 100%। मतलब आप बोलोगे तो हम 5 on 5 दे सकते हैं। अच्छा है, मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो भैया आशीष जी अपना चैनल भी चलाते हैं, किस नाम से यूट्यूब चैनल आपका? फ्रेंचाइजी बताओ के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। फ्रेंचाइजी बताओ के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, और ये गाड़ी चलाते हैं। इनके पास 2 काम है बड़े बड़े, बाकी लोग इन्हें चलाते हैं और आज हम इनको चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर चलाने में एक्सेल का रिव्यू हो गया है। सीएनजी वाले बंदे को ढूंढ रहा था तो भैया मिल गए हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इनको तो ये गाड़ी 1 नंबर लग रही है। अब आप क्या बोलना चाहते हैं, और क्या इन्होंने सही बोला है नहीं बोला है, ये भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू आशीष जी। थैंक यू अमित भाई, मज़ा आया आपके साथ ड्राइव करके।